आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में चल रही एक बहुत बड़ी साजिश की, जो अब सीधे जनता के सामने आ चुकी है। जहाँ एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार की जाल बिछा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ सच्चे अधिकारियों और पत्रकारों पर दबाव डालकर उन्हें दबाव देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसे खुद राम राज्य का मॉडल बताया जाता है, आज भ्रष्टाचार के काले बादल के नीचे है। सीनियर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच पड़ताल, निलंबन, तबादले और अब एक विशेष मीडिया सेल की शुरुआत ने इस बात को और भी गंभीर बना दिया है कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं होने जा रही। आइए विस्तार से समझते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का गढ़, सीनियर अधिकारियों पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं, लेकिन हाल ही में जो खुलासे हो रहे हैं वो इस पूरे प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ हिला देने वाले हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी मृत्युंजय कुमार का नाम इस भ्रष्टाचार के मामले में लगातार सामने आ रहा है। इसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें अधिकारी फंड के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी की जांच चल रही है। मृत्युंजय कुमार के खिलाफ अब तक की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक दो अफसरों का मामला नहीं, बल्कि एक पूरी सिस्टम की लापरवाही और मिलीभगत है। उनकी भूमिका इतनी संदिग्ध मानी जा रही है कि योगी सरकार ने अचानक एक विशेष मीडिया सेल का संगठन कर दिया है, ताकि मीडिया में फैल रही नकारात्मक खबरों पर नियंत्रण किया जा सके। मीडिया सेल की शुरुआत, सच को दबाने की सरकार की नई चाल। अब भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं। तब सरकार ने मीडिया सेल का गठन किया। ये मीडिया सेल ठीक उसी समय अस्तित्व में आया जब एक पत्रकार और उनकी पत्नी ने भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। ये मीडिया सेल लोगों को समझाने, प्रचार करने और सवाल पूछने वालों को दबाने का नया हथियार बन गया है। सरकारी बयान सीधे सोशल मीडिया और टीवी चैनलों तक पहुंचने का काम यह सेल कर रहा है, ताकि विपक्षी सवाल दब जाएं और जनता तक असली तस्वीर ना पहुंचे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच्चाई को दबाकर भ्रष्टाचार के तानाशाहों को बचाया जा सकता है? पत्रकार दंपत्ति की आत्महत्या की कोशिश, एक डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की कहानी का एक कड़वा सच भी है। एक जुझारू पत्रकार और उनकी पत्नी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन पर इतना दबाव बनाया गया कि दोनों ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। यह मामला मीडिया में ज़्यादा नहीं छप पाया, क्योंकि जिसे सच बताना था उसी को दबाने की कोशिश हुई। इन दोनों की ज़िंदगी खतरे में है, लेकिन उनके जख्म न केवल शारीरिक है, बल्कि उनके संघर्ष की लड़ाई अभी भी बाकी है। ये घटना साफ कर देती है कि उत्तर प्रदेश में सच बोलना कितना महंगा पड़ता है। 33 आईएएस और 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, क्या कोई छुपा रहा है सच? योगी सरकार ने हाल ही में 33 आईएएस और 41 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य तौर पर तबादले होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये तबादले भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े हैं। ये साफ संकेत है कि सरकार इन अधिकारियों की करतूतों को दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि जांच के दायरे से कुछ बड़े लोग बाहर निकले। ये तबादले जनता के लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है। नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाएं किसके खजाने में? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक नमामि गंगे योजना में है, जिसमें भ्रष्टाचार की झलक दिख रही है। लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अधिकारियों को हटाया गया। ये सवाल खुद बयां करता है कि योजनाओं के नाम पर सरकारी पैसे का कितना बड़ा घोटाला हो रहा है और किस किस अधिकारी के हिस्से में कितनी रकम आती है। यह भ्रष्टाचार का मॉडल है जो जनता के सपनों और उम्मीदों को चौपट कर रहा है। इन्वेस्ट पुरी के सीईओ अभिषेक प्रसाद निलंबित, बड़े घोटाले की शुरुआत। इसी कड़ी में इन्वेस्ट पुरी के सीईओ अभिषेक प्रकाश का निलंबन हुआ है। उन पर एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए कमीशन मांगने के आरोप लगे हैं। यह निलंबन सिर्फ एक अफसर को हटाने की कार्यवाही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सड़ान को उजागर करता है। सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार क्यों चुप है? क्या ये सिर्फ बर्फीली चोटियां हैं, या जबकि माउंट एवरेस्ट अभी भी बचा हुआ है?
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कितनी असरदार? योगी आदित्यनाथ सरकार के जीरो टॉलरेंस यानी सख्त कार्रवाई नीति को बड़ा हथियार बताया था, लेकिन ये सारे भ्रष्टाचार के खुलासे इस नीति की सच्चाई पर भारी सवाल उठाते हैं। जब सबसे बड़े अधिकारी खुद घोटालों में लिप्त हों, तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? योगी सरकार की ये नीति सिर्फ बयानबाजी साबित हो रही है। भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर अब सिर्फ जांचें शुरू हो रही हैं, लेकिन सच्चे अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। मुख्यधारा मीडिया की चुप्पी क्यों नहीं दिखा रही सच्चाई? उत्तर प्रदेश के इस घोर भ्रष्टाचार के बीच मुख्यधारा की मीडिया ने आम जनता को खबरों से वंचित रखा है। हर चैनल और अखबार टीआरपी और व्यूअरशिप के पीछे दौड़ रहा है। सवाल पूछने वाले पत्रकार दबाए जाते हैं, लेकिन ऐसे में मुद्दों पर मौन रहना भी कहीं ना कहीं सत्ता में मिलीभगत की निशानी है। क्या सच के लिए आवाज उठाना अब अपराध बन गया है? मीडिया सेल की शुरुआत, सच को दबाने की सरकार की नई चाल। अब भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं। तब सरकार ने मीडिया सेल का गठन किया। ये मीडिया सेल ठीक उसी समय अस्तित्व में आया जब एक पत्रकार और उनकी पत्नी ने भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। ये मीडिया सेल लोगों को समझाने, प्रचार करने और सवाल पूछने वालों को दबाने का नया हथियार बन गया है। सरकारी बयान सीधे सोशल मीडिया और टीवी चैनलों तक पहुंचने का काम यह सेल कर रहा है, ताकि विपक्षी सवाल दब जाएं और जनता तक असली तस्वीर ना पहुंचे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच्चाई को दबाकर भ्रष्टाचार के तानाशाहों को बचाया जा सकता है? पत्रकार दंपत्ति की आत्महत्या की कोशिश, एक डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की कहानी का एक कड़वा सच भी है। एक जुझारू पत्रकार और उनकी पत्नी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन पर इतना दबाव बनाया गया कि दोनों ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। यह मामला मीडिया में ज़्यादा नहीं छप पाया क्योंकि जिसे सच बताना था उसी को दबाने की कोशिश हुई। इन दोनों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन उनके जख्म न केवल शारीरिक है बल्कि उनके संघर्ष की लड़ाई अभी भी बाकी है। ये घटना साफ कर देती है कि उत्तर प्रदेश में सच बोलना कितना महंगा पड़ता है। जनता का विश्वास टूटा, क्या राम राज्य अब मिथक बन गया है? इन सारे घटनाक्रमों के बाद जनता का सरकार से भरोसा लगातार कम हो रहा है। वो जो राम राज्य का सपना देखने आई थी, अब उसे सिर्फ एक बड़ी धोखा समझ रही है। जनता के लिए सवाल बड़ा है कि क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासन और सरकार जनता की सेवा कर रही है या सिर्फ सत्ता और पैसा संचालित कर रही है? ये वही प्रश्न है जो अगले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अब सवाल पूछने का वक्त है। दोस्तों, यह वक्त सिर्फ चुप रहने का नहीं है, अब वक्त है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का। अगर हम आज भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल ये भ्रष्टाचार हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य को तबाह कर देगा। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए कि वो जागे, समझे और ऐसे नेताओं और अफसरों को सत्ता से दूर करे जो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं। सच्चाई को दबाने की कोशिशें असफल होंगी क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।